डे 16 टू लर्न एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि जनरल वेबसाइट की तरफ जाना चाहिए या निश स्पेसिफिक ब्लॉगिंग की तरफ जाना चाहिए। जनरल वेबसाइट में क्या होता है कि हम मल्टीपल कैटेगरीज को एक टाइम में टारगेट करते हैं, और निश स्पेसिफिक वेबसाइट में होता है कि हम किसी भी एक कैटेगरी या नैरो या नैनो निशेस पे काम करते हैं, जैसे कैटेगरी एनिमल या पेट ईटीसी। और नैरो या नैनो में एनिमल में डॉग में भी, आगे नैनो में बुलडॉग, जर्मन शेफर्ड ईटीसी। जनरल वेबसाइट में हम मल्टीपल कैटेगरीज पे काम करते हैं। और अब किस में ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, जनरल निश ब्लॉगिंग में या निश स्पेसिफिक वेबसाइट की ब्लॉगिंग? पहले ये होता था कि हर वेबसाइट जनरल कैटेगरीज को टारगेट करती थी कि राइटिंग के लिए मल्टीपल कीवर्ड्स अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बट अब ऐसे नहीं होता। अब हम निश स्पेसिफिक में गूगल का जो रूल है EEAT, अपनी एक्सपर्टीज शो करवाते हुए अथॉरिटी बनाए सर पे, हमारी वेबसाइट इस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो हम जनरल वेबसाइट से ऊपर रैंक करेंगे अगर हम किसी निश स्पेसिफिक वेबसाइट में काम कर रहे हो। अगर हम जनरल वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे तो हम जो निश स्पेसिफिक ब्लॉग होंगे वो हमसे ऊपर रैंक करेंगे, चाहे हमारा अथॉरिटी उनसे ज्यादा है, चाहे हमारी एज उनसे ज्यादा है। आपने कई बार देखा होगा कि फोर्ब्स जैसी वेबसाइट नॉर्मल निश स्पेसिफिक ब्लॉग वेबसाइट से नीचे रैंक कर रही होती है। वो क्यों रैंक करती है नीचे? वजह ये है कि वो जनरल वेबसाइट है, फोर्ब्स उस पे बिजनेस, टेक्नोलॉजी, इस तरह के जनरल ब्लॉग्स होते हैं, बट निश वेबसाइट उस सिर्फ स्पेसिफिक एक ही निश पे काम करते हैं। अपनी कैटेगरी को 100% उस पे टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करते हैं कि कोई भी कीवर्ड आ जाए फिर वो उसी पे रैंक करेंगे, और उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी और फास्ट ग्रोथ होगी अदर देन बाकी कैटेगरीज की निस्बत। जनरल वेबसाइट में हमें कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे हेल्थ का कंपटीशन अलग हो गया, टेक्नोलॉजी का अलग, मल्टीपल कैटेगरीज। बट निश स्पेसिफिक में हमारा कंपटीशन एक ही होगा। हम जैसे डॉग पे काम कर रहे हैं तो हमारे डॉग के ही कंपेटिटर होंगे, टेक्नोलॉजी और डिफरेंट निशेस के कंपेटिटर नहीं होंगे। तो हमारा टारगेट ऑडियंस एक ही होगी, ज्यादा जल्दी अपनी निश में टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड कर सकते। जनरल वेबसाइट में एसईओ हार्ड होती है, हमें बैकलिंक्स ज्यादा चाहिए होते हैं हर कैटेगरी में रैंक करने के लिए, इसमें हमारा बजट भी ज्यादा लगता है। बट निश ब्लॉगिंग में हमें निश स्पेसिफिक बैकलिंक चाहिए होते हैं और उसमें कंपटीशन कम होता है, तो हमें बैकलिंक कम चाहिए होती है और उसमें बजट भी कम लगता है और अर्ली ग्रोथ होती है। जो जनरल वेबसाइट है वो टाइम टेकिंग है। जो निश स्पेसिफिक वेबसाइट होती है उसमें ऑडियंस, जो आपकी व्यूअर होते हैं, वो आप पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ना कि जो जनरलाइज्ड वेबसाइट होते हैं जो हर टॉपिक पे बोलते हैं। उसकी वैल्यू ज्यादा होती है जो निश स्पेसिफिक होकर काम करता है। मुझे ब्लॉगिंग करते हुए 4 साल हो गए हैं, तो मैं अपना ओवरव्यू दूं कि मुझे इन दोनों में कौन सा बेस्ट लगता है, जनरलाइज्ड या निश स्पेसिफिक। मैं 100% यही ओवरव्यू दूंगा कि निश वेबसाइट ज्यादा बेटर रैंक करती है। उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। लाइक करो, फॉलो करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस ग्रोथ टिप्स में इंटरेस्टेड हैं।